आई लव, फिर आगे कोई सिंबल बना रखा है, उस सिंबल के आगे कुछ है उत्तराखंड शासन। इधर लेफ्ट साइड में भी कुछ है, आस्था सेवा पर्यटन नगर पालिका परिषद, मुनि की रेती ढालवाला। फिर आगे ये आई और लव का सिंबल और राम झूला, और आगे उत्तराखंड शासन। फिर नीचे लिख रखा राम झूला नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढलवाला। ये प्रतिबंधित घाट है, यहाँ पे नहाना अलाउड नहीं है। ये छोटा सा घाट है, यहाँ पे सिर्फ सेल्फी ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये देखो लिख रखा है, साफ साफ हिंदी शब्दों में लिख रखा है, स्नान हेतु प्रतिबंधित घाट। यहाँ पर पानी से स्नान लेना इलीगल है, बट हवा से स्नान ले सकते हैं। मैं लूँगा हवा से स्नान। ऐसे तो और तेज़ हवा चले ना तो क्या हो ना, इस पानी की जो बौछारें हैं ना वो ऊपर तक आ जाएं, बिना नीचे कूदे ही या बिना नीचे पैर डाले ही इसका जो पानी है, गंगा नदी का पानी है, वो अपने आप नहला दे। ऐसा पॉसिबल है, सुबह सुबह होता है ऐसा, जब यहाँ पे कोहरा मिस्ट धुंध होती है, तब यहाँ पर उस टाइप का स्नान लिया जा सकता है, जिसमें बिना स्नान की इच्छा करे भी स्नान मिल जाता है। देखो अभी भी उछल रहा है पानी, एक आध बूंद तो ये गिरा ही देगा मेरे ऊपर। तो देखो ये है राम झूला, ये वाला है राम झूला राम सेतु। फिर यहाँ से ऐसे घूम के चलेंगे तो आएगा वो सामने है जानकी सेतु, जानकी झूला, सीता सेतु, सीता झूला। बीच में है गंगा नदी। यहाँ पर स्नान करना प्रतिबंधित है, बट सुबह सुबह 4-5 बजे या फिर शाम को 8-9 बजे 10 बजे अगर यहाँ पे आए कोई, तो इस क्या कहते हैं वो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से यहाँ का जो पानी है, इस पानी कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्ट वगैरह में। तो अगर यहाँ पे खड़े भी हो जाओ इस घाट वाट पे, नंगे होके खड़े हो जाओ या फिर चड्डी पहने खड़े हो जाओ, तो नहाने का फीलिंग आ जाती है। अभी देखो वो बादल ऊपर देखो, बादल कहीं कहीं पे पानी वाले बादल हैं, कहीं कहीं पे फुसफुस बादल भी हैं। अभी ये जो पहाड़ों के ऊपर बादल बैठे हुए हैं, बारिश बरसेगी, धीरे धीरे नीचे आएंगे, ये बरसेंगे। इन पानी वाले बादलों की जगह अगर क्या बोलते हैं बर्फ़ वाले बादल होते तो कितना अच्छा लगता। थोड़ी हवा चल जाती है, एक आध बॉम्ब ब्लास्ट करें ऊपरी आकाश में, उससे वैक्यूम क्रिएट हो, उससे हवा एक तरफ से दूसरी तरफ खींचे तो हवा बहे तो पसीना आना कम हो। देखो कितना पसीना आ रहा है मेरे को, देखो बस कितना पसीना है, कितनी गर्मी है यहाँ पे। नाक को लग रही है ठंड, नाक को हो गया जुकाम, पूरे शरीर को गर्मी लग रही है, पसीने में तरबतर हो रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैंने कहा राम सेतु से राम से याद आया, राम से काफ़ी चीज़ें याद आती हैं। पहला तो राम, मेरे बाप का नाम था राम प्रकाश गुप्ता, तो पहला तो राम वहीं से आया। उसके बाद फिर है ना, मैंने बचपन में सुना राम नाम सत्य है, ऐसा स्लोगन गाते हैं लोग जब कोई मर जाता है, तो चार कंधों पे एक छोटी चारपाई बनाते हैं बांस के लट्ठों से, और गाना गाते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह दूसरा राम वहाँ से आया, और तीसरा राम कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, बट फिर भी अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि है ना, अयोध्या में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। वहाँ पर राम नाम का जो डेटी है, DEITY डेटी, वो उसकी मूर्ति बनाई है, उसको 14 साल का घोषित करा है कि 14 साल के राम की पूजा कर रहे हैं वो लोग। अभी मुक्तेश्वरान सरस्वती ने तो बोल दिया कि है ना, वो इलीगल है पूजा करना, क्योंकि वो 14 साल का राम में जो पूजा हो रही है वो इलीगल पूजा हो रही है। सिर्फ क्या बोलते हैं, असुर प्रजाति के जो जीव जंतु हैं वो उसमें बैठते हैं और पूजा करवाते हैं अपनी, क्योंकि वो पूजा विधि विधानों से उसका उद्घाटन नहीं किया गया है। तो वो सिर्फ लेता है, वो वाला जो राम है 14 साल वाला राम, जिसकी पूजा अयोध्या में हो रही है मूर्ति के रूप में, वो सिर्फ लेता है, देता नहीं है। जब देने पे आएगा तो फिर मौत ही देगा, दर्दनाक। तो जब तक उसे लेने में मज़ा आ रहा है तब तक वो ले रहा है, मगर वो देने वाला कुछ नहीं है किसी को। तो एक तो वो राम है। एक राम मंदिर दुबई में भी
उद्घाटन हुआ उसका। राशिद बिन सईद अल मकतूम नाम का एक लौंडा था जो 7 अक्टूबर 1990 को मर गया। उसका बेटा है जो है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल सईद अल मकतूम, उसने मंदिर की मंजूरी दी और राम मंदिर बन गया। सऊदी अरब नहीं बना, दुबई में बना है। दुबई में, सऊदी अरेबिया अलग है, दुबई अलग है। बहुत सारे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। और एक राम वो लला, हाँ एक वो राम लला, हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, एक स्लोगन था जो मैं सुनता था। तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राम को लला बना रहे हैं, मतलब बच्चा घोषित कर रखा है उन्होंने राम को, राम लला करते हैं वो, कि वो राम से बड़े हैं ऐसा लगता है उन्हें, इसलिए राम को लला करते हैं। फिर और मैंने कहाँ राम सुना, हाँ मुसलमान, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो राम को बोलते हैं बाबा राम, है ना। उनके लिए राम लला नहीं है, उनके लिए राम बाबा है। वो बाबा वो उनके लिए बाबा राम है, ठीक है, क्योंकि वो और कुछ लोग तो माता राम भी बोलते हैं, है ना। कुछ लोग तो हैं वो माता राम भी बोलते हैं। तो ये राम वो राम, एक मूवी आई थी बंगालियों की, हे राम करके मूवी थी, एक बड़ी ही क्या बोलते हैं नीच कोटि की मूवी थी वो, हे राम करके थी। उसमें रानी मुखर्जी और एक क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया का तो अच्छा एक्टर था वो, बट बंगालियों के साथ रह के साउथ इंडिया वाले भी ना नीच बन गए हैं, क्या करें। दोनों के पास बीचेस है ना, दोनों के पास बीचेस हैं, दोनों फिशेस खाते हैं, मतलब साउथ इंडियंस एंड बंगाली दोनों फिशेस खाते हैं, फिश मछली खाते हैं, इसलिए दोनों के दोनों नीच हो गए हैं। साउथ इंडियंस कम नीच, बट साउथ इंडियंस बंगालियों के साथ मिल के उच्च कोटि के नीच बन गए हैं। और बताऊं क्या बताऊं, हाँ तो बाबा राम हिंदुस्तान के मुसलमान जो कि पहले हिंदू हुआ करते थे फिर बाद में मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने वो तो बोलते हैं बाबा राम। और उत्तर प्रदेश के वो लोग जो अपने आप को तोप समझते हैं वो राम को लला घोषित कर रखा उन्होंने। बाकी राम सिया राम एक मूवी आई थी आदिपुरुष, उसमें राम का रोल प्ले करके क्या बोलते हैं प्रभास नाम के लौंडे ने खूब पैसे कमाए। ऐसा ही क्या बोलते हैं कल्कि करके मूवी आई थी 2898, उसमें भी रोल प्ले करके खूब पैसे कमाए। अभी एक और मूवी आने वाली है, उसमें रणबीर कपूर को राम बना रहे हैं, सनी देओल को हनुमान बना रहे हैं। मैंने कहा जिसको जो बनाना है बना लो, बहन के भोंसड़ो, कमा लो जितना पैसा कमाना है। प्रतिबंधित घाट है ये, प्रतिबंधित घाट। यहाँ पे यहाँ पर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये लगा था, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उत्तराखंड शासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ऋषिकेश हरिद्वार। और देखो यहाँ पे कचरा, नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत, नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत को 4 चांद लगाते हुए ये कचरे के पैकेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मेरा कभी कभी मन करता है कि है ना नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत को नरेंद्र मोदी की जीभ से चटवा के साफ़ करवाऊँ, नरेंद्र मोदी का गला पकड़ूँ और नरेंद्र मोदी को बोलूँ कि चाट के साफ़ कर अपने भारत को, तो तेरा भारत बहुत ज़्यादा अस्वच्छ हो गया है। वैसे ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, मतलब ये वाले नहीं जो मैं बोल रहा था, ये वाले जो मैं बोलने वाला हूँ। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ हेड कमिश्नर को पत्र लिखूँ, उसकी कंप्लेंट करूँ कि कहाँ है स्वच्छता, बट ये सब काम करके छोड़ दिए मैंने। अब मैं माराकुटी करता हूँ, भांग में दूध तोकर पहले फ़ोटो देखता हूँ कौन है कमिश्नर, फिर उसके बाद भांग में दूध तोता हूँ, फिर उसको मारता पीटता हूँ बुरी तरीके से। ऐसे काम करने लग गया मैं। पहले मैं तमीज़ से बात करता था। साउथ इंडियन एक मूवी है अपरिचित करके साउथ इंडियन मूवी है, तो उसमें वो अम्मी नाम का लौंडा था, तो वो भी काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट था। फिर बाद में उसने भी माराकुटी चालू कर दी, बट उसके पास तो क्या बोलते हैं उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स थी नहीं थी ये तो नहीं पता, बट उसके पास कलारी पैटू वाली पावर्स आ गई थी कहीं से। तो मेरे पास तो खैर कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ भांग है। भांग में धुत होकर मारा पीटी करता हूँ मैं आँख बंद करके, जिनको भी मारना होता है मुझे। नरेंद्र मोदी की भी सुताई कर चुका हूँ बुरी तरीके से मैं, भांग में धुत होकर नरेंद्र मोदी की भी सुताई कर रखी है मैंने।